दोस्तों सभी को नमस्कार। 5 बिलियन सेल्स में फिर से एक न्यू वीडियो में आप सभी की हार्दिक स्वागत है। दोस्तों 5 बिलियन सेल्स की तरफ से एक न्यू नोटिस आ चुका है सेल डाटा प्रोफाइल को लेके। ये सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी है और डेफिनेटली वीडियो के एंड तक देखिए। जितना ज़्यादा हो सके पॉसिबिलिटी है आपके पास उतना ज़्यादा आपके डाउनलाइंस इवन अपलाइन के साथ शेयरिंग कीजिए, ताकि ये सभी को पता चल सके कि आपका जो डाटा प्रोफाइल है, आपकी जो सेल डाटा है प्रोफाइल, वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आपकी डाटा कंपनी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये सभी को पता होना चाहिए। वीडियो के अंत तक देखिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयरिंग कीजिए और सभी को इसके रिगार्डिंग अवेयर करवाइए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बहुत बोलने जा रही हूँ। तो सभी के साथ शेयरिंग कीजिए और इस चीज़ को डेफिनेटली फॉलो कीजिए जब भी आपकी आईडी अनलॉक हो जाएगी। जैसे आप चेक कर सकते हैं सेल डाटा, डाटा प्रोफाइल एक्यूरेसी, डाटा प्रोफाइल एक्यूरेसी फॉर सेल डाटा। डाटा प्रोफाइल के अंदर जो एक्यूरेसी होता है वो आप सभी को मेंटेन करना ही चाहिए। वो कैसा एक्यूरेसी है, किस टाइप का एक्यूरेसी है, वही हम बात करेंगे। यू मे बी द मोस्ट लेजिटिमेट पर्सन इन द वर्ल्ड, बट इफ़ यू डू नॉट सेट अप योर सेल डाटा प्रोफाइल करेक्टली, योर ब्राउजिंग डाटा विल बी वर्थलेस एंड योर सेल डाटा विल बी डिलीटेड विदाउट पेमेंट। इस चीज़ का ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। क्यों ना आप एक आप अगर समझते हैं कि मैं वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा लेजिटिमेट पर्सन हूँ, तो सेल डाटा के अंदर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सेल डाटा प्रोफाइल के अंदर जब भी आप काम करते हैं ना, कंपनी ये चेक करता है आपकी जो प्रोफाइल है वो सही तरीके से सेटअप हुआ है या नहीं हुआ है। कंपनी ये पहला चेक करेगा। अगर आपकी सेल डाटा प्रोफाइल करेक्टली वहाँ पे सेटअप नहीं है, तो आप कितना भी एक लेजिटिमेट पर्सन हो, आपकी जो डाटा है वो कंपनी के लिए वर्थलेस है। 1 रुपये का उनका वैल्यू भी नहीं है। इसीलिए आपकी जो डाटा प्रोफाइल है वो डिलीटेड कर सकते हैं आपके सेल डाटा की प्रोफाइल के अंदर अगर कुछ भी इनकरेक्ट है, विदाउट पेमेंट। आपको पेमेंट भी नहीं मिल सकता है अगर ऐसे कुछ पाया जाता है कंपनी की तरफ से कि आपके सेल डाटा प्रोफाइल के अंदर इस चीज़ मिसिंग है या फिर इस चीज़ को इनकरेक्ट है, आपको करेक्ट करना चाहिए। अगर आपकी सेल डाटा प्रोफाइल के अंदर ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट पाया जाता है तो फिर आपको पेमेंट नहीं मिलेगा और आपकी जो अर्निंग है वो पेमेंट तो नहीं मिलेगा और आपकी अर्निंग जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। इफ़ योर सेल डाटा प्रोफाइल इज सेटअप विथ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, वी विल नॉट ऑफर यू एन ऑप्शन टू करेक्ट इट। अगर आपके सेल डाटा प्रोफाइल के अंदर कुछ भी आपने गलत इन्फॉर्मेशन डाला है, इनकरेक्ट, वो उसका आपको एडिट करने के लिए चांसेस नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, अगर आपकी अकाउंट के अंदर इनकरेक्ट है तो आपकी जो सेल डाटा प्रोफाइल है वो डिलीट हो जाएगा। The mandatory fields of your data profile underpins the value of your browsing data. If you set up it incorrectly and return data from your browser, your fake by inaccuracies are infused with your data and become impossible economically correct. देखिए, ये जो सेल डाटा प्रोफाइल है उसके अंदर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना ज़रूर है, ताकि कंपनी जो भी आपसे डाटा की जो वैल्यू है, आपके जो डाटा की वैल्यू है, जब भी वो अपने एडवर्टाइजिंग एजेंट्स के साथ शेयरिंग करते हैं या फिर जब भी खुद एडवर्टाइजिंग करते हैं गारंटर सेल्स के ऊपर, तो उनको एक्यूरेट डाटा प्रोफाइल चाहिए, कोई फेक वाला डाटा प्रोफाइल नहीं चाहिए। ताकि आप सब लोगों को पता होगा यहाँ पर डाटा प्रोफाइल सबका बनता है, आपके इंटरेस्ट को लेके ए टू जेड थिंग सभी को कंपनी एनालिसिस करती है। तो उसके लिए अगर वो आप अपना डाटा प्रोफाइल के अंदर कुछ फेक डाटा डालते हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो ये कंपनी के लिए टोटली वर्थलेस है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। देयरफॉर योर अकाउंट विल बी डिलीटेड एंड योर अनपेड डाटा डिलीटेड ऑल्सो। इसके लिए आपकी जो अर्निंग है वो भी डिलीटेड हो जाएगा। इस चीज़ का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। यू विल नॉट अलाउड टू रीजन सेल डाटा अंडर द सर्कमटेंस। आपको फिर से अगेन सेल डाटा ज्वाइनिंग करने के लिए आपको चांसेस नहीं दिया जाएगा। मेक इट क्लियर गाइज। इसीलिए आपके सेल डाटा प्रोफाइल को सही से सेटअप करना बहुत ही ज़रूरी है। अभी रिसेंटली कुछ लोगों को जिनका आईडी ओपन था, उनको सेल डाटा प्रोफाइल जब भी वो विज़िट करते हैं
तो उनको एक मैसेज आ रही है कि आप अपना सही से सेट मतलब डेट ऑफ बर्थ डालिए। अगर आपको याद है मतलब अगर आप खुद फाइबिलेंस सेल्स की रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपको डेफिनेटली याद होगा कि आप केवाईसी करने के टाइम आपने क्या डेट ऑफ बर्थ डाला था, सही किया था या गलत किया था, आपको ही पता होगा। वही डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर भी जाकर डालना है जिनका आईडी ओपन हो चुका है। तो उसको रीवेरिफिकेशन के लिए कंपनी ये चेक करती है कि आपकी जो सेल डाटा प्रोफाइल है तो उसके रिगार्डिंग आपको कुछ मालूम है या नहीं है। एटलीस्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ भी पूछ रहे हैं तो भी आप वहाँ पर सही डालिए। सेटिंग अप योर सेल डाटा प्रोफाइल इनकरेक्टली signals you don't need to respect the services and renders your browsing data worthless। देखिए, अगर आप अपने सेल डाटा के अंदर जो भी प्रोफाइल है उसको गलत सेटअप करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप फाइबिलेंस सेल्स को कोई रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं। उसके साथ साथ जो भी रेंडर आपके ब्राउजिंग डाटा है, आपके ब्राउजिंग डाटा वो भी टोटली वर्थलेस है। ये सही बात भी है। वी मेजर द डाटा you return but do not use it until we have checked its quality and pay you for it। देखिए, यहाँ पर जो आपकी डाटा प्रोफाइल है ना उसको सही तरीके से मेज़र किया जाता है। आपके जो डाटा है उसको सही तरीके से कंपनी एनालाइज करती है, देन आपको उसका जो पैसा है वो मिलने वाला है। आफ्टर पेमेंट वी बिगिन टू यूज़ योर डाटा। आपको पैसा देने के बाद कंपनी उस डाटा का यूजेस भी करती है। इफ़ योर डाटा इज़ नॉट गुड क्वालिटी विल रिजेक्ट इट। अगर आपकी डाटा की क्वालिटी सही नहीं है तो फिर इसको वो रिजेक्ट करते हैं। एंड द कॉमन रिजेक्शन, इसके अंदर कुछ कॉमन रिजेक्शन भी है जिसको हम चेक करते हैं कि वीपीएन, बहुत सारे लोग वीपीएन को यूज़ करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को फाइबिलेंस सेल्स को इस्तेमाल करने के लिए। अगर आप वीपीएन के थ्रू ब्राउजिंग करते हैं तो फिर आपके डाटा वर्थलेस है, कोई काम का नहीं है वो। यूजिंग ए प्राइवेट विंडो वाइल ब्राउजिंग, फाइबिलेंस सेल्स को यूज़ करने के टाइम अगर आप इनकोगेंटो टैब को यूज़ करते हैं जो प्राइवेट विंडो है तो उसका भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर वहाँ से कंपनी कोई डाटा को ट्रैक नहीं कर पाती है। इनकरेक्ट बाई इनएक्यूरेट डाटा प्रोफाइल, अगर आपकी डाटा प्रोफाइल के अंदर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो वो भी उसके लिए भी आपको पैसा नहीं मिल सकता है क्योंकि वो वर्थलेस है। वैलिडेशन योर डाटा ऑन ए डिवाइस विद द एक्सटेंशन वैलिडेशन योर डाटा ऑन ए डिवाइस विदाउट द एक्सटेंशन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आपके सामने होंगे आपकी टीम में कि वो विदाउट एनी एक्सटेंशन को वैलिडेशन कर रहे थे, तो इस बेसिस के ऊपर भी आपको उसका पेमेंट नहीं मिल सकता अगर आप विदाउट एनी एक्सटेंशन वैलिडेशन कर रहे थे। एंड द एक्सटेंशन नीड टू बी एक्टिव एंड एनेबल्ड, आपके पास वो एक्सटेंशन भी एक्टिव होना चाहिए, ये भी कंपलसरी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये सारा क्राइटेरिया को जिन्होंने फुलफ़िल किया है तो उनको डेफिनेटली पेमेंट मिलेगा। अगर कुछ गलती किया है आपने तो बहुत चांस है आपको पेमेंट नहीं मिल सकता है सेल डाटा प्रोफाइल के अंदर। हालांकि मैं आपको नेगेटिव नहीं कर रहा हूँ, जो यहाँ पे मेंशन है मैं आपको वही चीज़ बोल रहा हूँ। तो इसको आप आके खुद यहाँ पे न्यूज़ सेक्शन में और एक बार पढ़ सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो लोगों की आईडी ओपन है, स्पेशली एडवर्ड वालों की, और बहुत सारे लोगों ने जो अपना आईडी को लॉक किया था जैसे गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से, जिनका आईडी ओपन भी हो चुका है तो उनकी सामने एक ऐसा पेज आ रही है जब भी वो सेल डाटा के अंदर जाते हैं कि आप अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालिए यहाँ पर, ताकि कंपनी चेक कर रही है कि आपको उसका डेट ऑफ बर्थ जो है एटलीस्ट आपको पता है या नहीं है। तो इसके लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सही तरीके से डालना है। जो भी फॉर्मेट वहाँ पे शो करेगा कैलेंडर के ऊपर, आराम से उसको इजीली डाल के यहाँ पर सबमिट कीजिए। हालांकि ये सबमिट करने के बाद ही एक स्क्रीनशॉट आया था हमारे पास कि उनका जो डाटा है अपना डेट ऑफ बर्थ का वो यहाँ पे सही तरीके से उन्होंने सेटअप कर दिया है। तो इसीलिए वो अभी अपना कोई जो प्रॉब्लम है, जो सेल डाटा के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी कि अर्निंग गायब हो रही है, जीरो हो रही है, जो टेंशन था उनका वो भी ख़त्म हो चुका है। अगर आपने सही कुछ सारा सही डाला है डेट ऑफ बर्थ के साथ, ऐसा हो सकता है आपको कुछ दूसरे इन्फॉर्मेशन पूछा जा सकता है, बट अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर
सेल डाटा प्रोफाइल के अंदर जिनका आईडी ओपन है उनको डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, तो सही तरीके से डेट ऑफ बर्थ डालिए। अगर आप वैलिडेशन कर रहे थे वो भी कंटिन्यू कीजिए। अगर आपकी आईडी लॉक था तो फिर भी ये भी शायद फिर से अनलॉक हुआ है आपकी आईडी, ये भी फॉर्म आपको आ सकता है डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, एटलीस्ट आपका डेट ऑफ बर्थ आपको याद होना चाहिए। सो ये था कुछ बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो आप सभी को जानना ज़रूरी है। तो इस इन्फॉर्मेशन को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आपके डाउनलाइंस के पास पहुंचाइए, ताकि उनको भी पता चल सके कि ऐसा ऐसा थिंग हो रही है 5 बिलियन सेल्स में और ऐसा आगे होने वाला है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए दोस्तों। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, फिर कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।